सनातन धर्म पर अमल कौन करता है? सनातन धर्म पर अमल मुसलमान करते हैं। सनातन धर्म का मतलब क्या है कि एक खुदा को मानना और इंसान को एक मानना, एक माँ बाप की औलाद मानना। तो ये सारे तो गुण मुसलमानों में है। लोगों की भलाई करना और लोगों को एक मानना, ज़मीन को एक मानना। जैसे कि वंदे मातरम का मतलब ये है कि ज़मीन एक है, ज़मीन सब एक ही माँ, मतलब वंदे मातरम के 2-3 लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि वो ये कहते हैं कि सबकी माँ एक है, यानी कि ये ज़मीन जो है ये सबकी है, ये माँ है। तो हकीकत में वैसे ही है, और ये मुसलमान ही अमल करते हैं। तो हिंदुइज़्म जो है ना, वो सनातन धर्म का इनकार करते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में, और मुसलमान सनातन धर्म को फॉलो करते हैं अमली ज़िंदगी में। अब यहाँ पर देखिए कितना कन्फ्यूजन है। अब जो मुसलमान को ही नहीं पता कि वो सनातन धर्म पे अमल कर रहा है, और हिंदुओं को नहीं पता कि वो सनातन धर्म को इनकार कर रहा है, तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन और अजीब कन्फ्यूजन है। ये नहीं पढ़ने की वजह से, क्योंकि जो मुसलमान है वो कुरान और हदीस पढ़ते नहीं हैं, और जो नॉन मुस्लिम है वो भगवत गीता वेदा पढ़ते नहीं हैं। जब मुसलमान कुरान और हदीस ही नहीं पढ़ते हैं तो भगवत गीता वेदा पुराना उपनिषद कहाँ से पढ़ेंगे? तो यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि सनातन धर्म संस्कृत वर्ड है जिसको दीनुल क़य्यिम कहते हैं, यानी कि पुराना दीन, पहला दीन। अब यहाँ पर मुसलमान भी ये लफ्ज़ से चिढ़ते हैं और नॉन मुस्लिम इस लफ्ज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब किस तरह का एक अजीब, मतलब कैसी कश्मकश है, अजीब। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और ये जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग जो है, ये मैं उन्हीं को कह रहा हूँ जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये तुम्हारे ऊपर दीन की दावत का देना फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। एक है पैदाइशी मुसलमान और एक है जो अपने ज़िंदगी में मुसलमान बन गया। ये दोनों की ज़िंदगी अलग है। पैदाइशी मुसलमान की जो ज़िंदगी है वो एग्रीमेंटेड ज़िंदगी है। अब क्योंकि मुसलमान के माँ बाप अपने बच्चों को ये बताते नहीं है कि भैया तुमने ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम दीन का काम करोगे, दीन को फैलाओगे, तो अब उन्हें ये एग्रीमेंट नहीं पता। अल्लाह ताला ने ख़ास लफ्ज़ एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया है इस मामले में। मीसाक कहा है कि हमने एग्रीमेंट किया है तुम्हारे साथ कि तुम ये दीन का काम करोगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी औलिया कराम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए, सभी ने दीन का काम किया, सभी ने इस्लाम की दावत गैर मुस्लिम को पहुंचाई। अब ये काम तुम्हारे बस में है, बल्कि आप तो ऐसे लोग हो, औलिया कराम को भी तुमने बदनाम कर दिया। औलिया कराम का नाम लेकर अपने अपने बिजनेस मंडिले, अपने अपने बिजनेस यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ली बिजनेस की, बस उसके ऊपर बिजनेस चला रहे हो, लेकिन कोई दीन का काम करने तैयार नहीं है, गैर मुस्लिम को दावत देने तैयार नहीं है। अगर कोई बंदा गैर मुस्लिम को दावत देने के लिए तैयार हो भी जाता है तो वही औलिया कराम का नाम लेकर उसको दीन का काम, गैर मुस्लिमों में दीन का काम करने नहीं दिया जाता। ये किस तरह का, मतलब ये किस तरह का हो रहा है? क्योंकि ये हो रहा है इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि नॉलेज की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, यानी कि इल्म की कमी है। तो अब यहाँ पर जो है कुछ लोग भगवत गीता वेदा पुराना सुपनी, यहाँ पर कुछ लोग कुरान और हदीस को ही नहीं पढ़ते, तो वो बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, भगवत गीता वेदा पुराना उपनिषद कहाँ पढ़ेंगे? तो शैतानी लोग बड़े खूबसूरती से हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं आपस में। शैतानी लोग बड़े खूबसूरती से क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं। यानी कि मुसलमानों में भी शैतानी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और नॉन मुस्लिम में भी शैतानी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ये मामला जब ही ख़त्म होगा तब आप कुरान और हदीस और बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और भगवत गीता वेदा पुराना उपनिषद जब आप अपनी आँखों से, अपने हाथों से पढ़ोगे,